केंद्र सरकार राज्य ने कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद में कमी ने देखता हुआ कोविड प्रबंधन में संशोधन करवाने कहा। स्वास्थ्य सचिव इन संबंध में मुख्य सचिव और प्रशासक ने लिखा पत्र। अब प्रदेश री 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनियारो प्रशासन नियंत्रण रेवेलो चिकित्सा महकमा रे कने चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रे बातें में बैठक में हुए निर्णय। प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों जायजो लेवा आया केंद्र सरकार रो अंतर मंत्रालय दल आज जोधपुर, बाड़मेर, चूरू और जालोर जिला रा दौरा पर। अलवर में एसीबी री बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद रा पार्षद और 2 ठेकेदारों ने 5.25 लाख रुपया री राशि रे साथे कर्यो गिरफ्तार। वर्क ऑर्डर जारी करवारी एवज में ठेकेदारों से उगाई ही रिश्वत। और प्रदेश रा ज्यादातर जिला में तापमान बढ़वारे साथ ही सर्दी रो असर हुआ कम। मौसम विभाग ने मुजब 22 फरवरी रे पछे देखो जा सके है एक नवा पश्चिमी विक्षोभ रो असर। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार सगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी ने देखता थका स्थिति की समीक्षा और अतिरिक्त कोविड प्रबंधन में संशोधन करवाने कहो है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण इस संबंध में मुख्य सचिव और मुख्य प्रशासक ने पत्र लिखा है। वह कहा कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट रो रुझान देखो जा रहा है। लारला महीना संक्रमित लोगों की तादाद में बढ़ोतरी रे पछे कुछ राज्य आपरी सीमावां और हवाई अड्डा पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया है। अब अतिरिक्त प्रतिबंध से लोगों का आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो, इन बात पर ध्यान रखो जा रहा है। प्रदेश में कोरोना रा एक्टिव केस घटर 16,000 रह गया है। काल इन बीमारी से 3500 से ज्यादा मरीज ठीक हुआ। अब ताई 12,44,000 से ज्यादा लोग इन संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में काल कोरोना रा 1702 नुआ मामला सामने आया। इनमें सबसे ज्यादा 454 मरीज जयपुर जिला में मिलिया है। काल इन बीमारी से प्रदेश में 13 लोगों की मौत भी दर्ज करेगी। का जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, बड़े अच्छे स्तर पे वैक्सीन किया जा रहा है, जिसमें कि 18 साल से अबाव लोगों का पहला डोज 108% के आसपास लोगों को लग चुका है। सेकंड डोज 80% से ज़्यादा लोगों को लग चुका है। जहाँ बात करें 15 साल से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों की, में 71% हम लोग बच्चों के टीकाकरण कर चुके हैं। लगभग 29% बच्चे हैं जिनको टीकाकरण करना है। पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि स्कूल भी खुल गए हैं। इस महीने के अंत तक हम सभी बच्चों का टीकाकरण करने में सक्षम होंगे। बच्चों को सेकंड डोज भी लगाना शुरू कर दिया है, उसकी प्रक्रिया भी हमारे द्वारा शुरू की गई है। इसलिए वैक्सीन के मामले में हम बहुत अग्रणी रूप में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा वैक्सीन किया जा रहा है। देश और प्रदेश में राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। देश में अब ताई 174 करोड़ से ज्यादा कोविड रा टीका लगाया जा चुका है। बटे ही राज्य में भी अब ताई 9 करोड़ 73 लाख से ज्यादा कोविड टीका लगाया जा चुका है। 5 करोड़ 34 लाख से ज्यादा ने पहली और 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा ने दोनों डोज लगाई जा चुकी है। जयपुर CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि जयपुर में 71% 15 से और 18 आयु वर्ग रा बच्चा ने टीको लगायो जा चुक्यो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा प्रदेश भर री 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रे तहत करबारी सहमति दीनी है। स्वास्थ्य मंत्री आज सचिवालय में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रे साथे हुई अहम बैठक में यह सहमति दीनी। प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों रो जायजो लेवा आया केंद्र सरकार रो अंतर मंत्रालय दल आज जोधपुर, बाड़मेर, चूरू और जालोर जिला रा दौरा पर आ रह्यो। 11 सदस्यीय दल 4 टीम कल जैसलमेर, बीकानेर, पाली और सिरोही जिला रो दौरा कर सूखा प्रभावित क्षेत्रों रो जायजो लीनी। तो ऊपर कनेक्शन डिग्गी वाला ऐसा कुछ किसान का सहयोग हो जाए।
केंद्रीय अध्ययन जांच दल बीकानेर में सूखा प्रभावित क्षेत्र दौरों कर स्थिति रो जायजो ली। केंद्रीय अध्ययन दल और बी कॉल डी चंद्रशेखर, डॉक्टर सुनील कुमार दबे कोलायत उपखंड खेतर्रा गांव वालों दौरा कर सूखारी स्थिति ने समीक्षा की। जल्दी मिलती हमारे को 1200 रुपया क्विंटल, और उसको हम वहाँ से लाएंगे तो हमारे वो 200 रुपया। खरीफ 2021 में जो है खरीफ सीजन में जो सूखा हुआ था उसमें क्या स्थिति थी, वस्तु स्थिति तो फिलहाल तो अभी तो फसल की उपज है नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे किसानों के साथ में डिस्कशन करके वहाँ पे जो स्टेट मशीनरी स्टेट के और लोग हैं, अन्य विभाग के लोग हैं, उनसे बातचीत करके जो पता लगा कि अभी फसल का क्या वास्तविक स्थिति वहाँ पे क्या थी। फसल के सिवा अलावा वहाँ पे अन्य से जैसे वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित, वहाँ पे पशुपालन से संबंधित क्या व्यवस्था की गई राज्य सरकार के द्वारा, क्या स्थिति है, इसका आकलन किया। इसकी विस्तृत रिपोर्ट हम पूरे भ्रमण के पश्चात में राज्य सरकार को सबमिट करेंगे, हमारे जो टीम लीडर हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रीट पेपर लीक मामलारी सीबीआई से जांच करावारी मांग की है। बीकानेर में आयोजित पत्रकार वार्ता में वह कहा कि प्रदेश में कोचिंग सेंटरारी आड़ में राजनीतिक संरक्षण पर नवो माफिया पनपरियो है। सदन में प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में ये कहा कि प्रतिपक्ष का सरदार कौन है। मैंने आज उनसे पूछा है कि रीट के प्रश्न पत्र चोरी का मंत्रिमंडल में बैठा किरदार कौन है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे से जो चाहो मांग लो, तो हम भी प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी मांग को मान लो और इस सीबीआई की जांच करा लो इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्कल जिसके खुद पैटर्न है मुख्यमंत्री, उसके 1-2 नहीं 5-5 लोग निलंबित हो और 3-3 लोग जेल में जाए और उसके बाद भी ये कहे कि एसओजी जांच पूरी कर लेगी। एसओजी जांच अगर मंत्रिमंडल में बैठे लोगों की तरफ उंगलियां नहीं उठती तो शायद एसओजी जांच पूरी कर लेती, पर अब हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि एसओजी जांच पूरी कर पाएगी, इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमने चूंकि ये राजस्थान के अंदर एक इस प्रकार का माफिया पनप गया जो एक तरह से गारंटी लेने लग गया, हमें सरकारी नौकरी निकलते ही आपको भर्ती करा देंगे, और ये कोचिंग सेंटर के नाम पर ये माफिया राजनीतिक संरक्षण में चलने लग गया। इसलिए हमने अपनी बात कही, और रीट की जब बहस हुई तब भी हमने अपनी बात कही, पर सरकार ने जब ये कह दिया कि सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे तब हमने अपना विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी रे प्रवेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा सरकार से संवेदा कर्मियों ने नियमित करवारी मांग की है। वह कहा कि इन मामला ने विधानसभा में उठायो जावेलो। सरकार 3 साल से संवेदा कर्मियों ने लेर कमेटी रो खेल खेल रही है। राजस्थान में 2.5 लाख से अधिक संविदा कर्मी विभिन्न विभागों के अंदर काम कर रहे हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो इन संविदा कर्मियों का शोषण हो रहा है। एक अल्प मानदेय के ऊपर ये सारे के सारे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। इस वेतनमान के आधार के ऊपर ये अपने परिवार का संचालन भी नहीं कर सकते, अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार जब चुनावी समर के अंदर थी तो लंबी लंबी घोषणाएं करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी कहा था कि संविदा कर्मियों को हम रेगुलराइज करने का काम करेंगे, नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज भी ये संविदा कर्मी इस आस और उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि सरकार हमें नियमित करने का काम करेगी, लेकिन कमेटी खेलने का काम सरकार कर रही है। आने वाले समय के अंदर बजट सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम संविदा कर्मियों की आवाज बनने का काम करेगी, और राजस्थान के अंदर जितने भी संविदा कर्मी हैं इन सभी संविदा कर्मियों को रेगुलाइज करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा अधिकारियों के साथ विशेष ट्रेन से सवाई माधोपुर जयपुर रेल खंडरो वार्षिक निरीक्षण कर्या। इन दौरान चौथरा बरवाड़ा स्टेशन कने रेलवे क्रॉसिंग संख्या 16 रो निरीक्षण भी कर्या। इन दौरान वे रेलवे अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिया। एनुअल जनरल मैनेजर इंस्पेक्शन होता है,
जिसमें सेफ्टी और रेलवे के क्या क्या सुझाव हैं, लोगों से इंटरेक्शन और पब्लिक से मिलना, लोकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलना, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई और सूक्ष्म निरीक्षण भी किया ट्रैक का और बाकी चीज़ों का भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। करीब 130 किलोमीटर लंबा सेक्शन था। ट्रैक में रेल पटरियों का निरीक्षण, कर्व का निरीक्षण, पुल का निरीक्षण, लिमिटेड हाइट सबवे का निरीक्षण, RUB का निरीक्षण, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का निरीक्षण, स्टेशंस पर स्टेशन अर्निंग का, PRS का, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के जॉइंट इंस्पेक्शन का, इस तरह के बहुत सारे निरीक्षण हैं हर डिपार्टमेंट से संबंधित। RPF है, कॉमर्शियल है, अकाउंट्स है, अर्निंग है और रेलवे को कितना किस जगह से क्या हम लोगों के आगे सुझाव हैं जिससे कि हम लोगों को बेहतर सेवा कर सकें, उन सब चीज़ों पर सारे डिपार्टमेंट के लोगों से चर्चा की गई और लोगों से बात की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में जयनारायण व्यास स्मृति भवनरा जीर्णोद्धार सारू 11.50 करोड़ रुपयारी मंजूरी दीनी है। मुख्यमंत्री वर्ष 2020-21 बजट घोषणा में जयनारायण व्यास स्मृति भवनरा जीर्णोद्धार काम खातिर 5 करोड़ रुपयारा प्रावधान कर्या है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर कनीसू जोधपुर विकास प्राधिकरण कंसल्टेंसी रे जरिए जीर्णोद्धार काम खातिर 11.50 करोड़ रुपयारो संशोधन प्रस्ताव बनार वित्त विभाग ने भेजो गयो है, जिनने मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन 12 मार्च ने कर्यो जावेल। इन खातिर तैयारियां सारू विधिक सेवा प्राधिकरण जुटेड़ो है। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत ने सफल बनावा खातिर कई जगह जागरूकता रैलियां रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। पहली बार लोक अदालत में नवा मामला ने राजीनामा सु मध्यस्थता कर जोड़ियो गयो। इस वर्ष की राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12/3/2022 को रखी गई है और इस साल की ये पहली लोक अदालत है। इस लोक अदालत में अब की बार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजस्व के मामले जो राजस्व न्यायालयों में लंबित हैं और उपभोक्ता से संबंधित मामले तथा ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले भी रखे जाने का वो किया गया है और उसके साथ साथ राजस्व मामलों के लिए नोडल ऑफिसर भी बना दिया गया है। मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय से भी मिल चुका हूँ, उनके पत्र भी आ चुके हैं और अब की बार ज़ोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे पहले जो राजस्व मामलों के अलावा दीवानी मामले जो विभाजन के हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हैं, मनी रिकवरी के हैं, वो भी लंबित हैं, उनको भी रखा गया है। धारा 138 NI एक्ट के मामले भी रखे गए हैं। फौजदारी प्रकरण जो राजीनामा योग्य हैं उनको भी रखा गया है। डूंगरपुर जिलारा प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला में श्रद्धालुओं रो तांतो लाग्यो है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सु लोग दर्शन खातिर अठे पुगरिया है। माघ पूर्णिमा मौके आबूदरा घाट पर शाही स्नान हुआ। भगवान निष्कलंक और महंत अच्युतानंद महाराज ने पालकी में बिठार घाट ताई यात्रा निकाली दी। घाट पर सोममाही और जाखम नदीरा त्रिवेणी संगम में महंत रे साथे हजारों श्रद्धालु डुबकी लगार शाही स्नान कर्या। बेणेश्वर मेला पर पेश है वहां की संवाददाता मंजू मीणारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान का दक्षिणी भाग अरावली पर्वतमालाओं से सजा है। यहीं स्थित है डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिला मूलतः एक आदिवासी क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, सादगी और आदिवासी परंपरा के लिए जाना जाता है। आज हम आपको लेकर आए हैं डूंगरपुर के बणेश्वर धाम। बणेश्वर धाम एक नदीय टापू है जो माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर बना है। बणेश्वर धाम न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि राजस्थान के आदिवासी समाज के महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि 300 साल पहले वागड़ समाज के महान संत मावजी महाराज ने यहाँ तपस्या की थी। उन्होंने यहाँ पर फैले हुए आदिवासी समाज के बीच सामाजिक चेतना लाने के लिए ये तपस्या की। यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नज़र आ रही है। हमें इस त्रिवेणी संगम पर अस्थि विसर्जन करने से जो भी दिवंगत आत्मा है उनको शांति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। कहा
जाता है कि देश की संस्कृति को अगर समझना है तो हमें गांव में जाना होगा, कस्बों में जाना होगा। उसी तरीके से अगर आदिवासी समाज की संस्कृति को आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आइए बेणेश्वर धाम आइए, जो कि राजस्थान के अंदर आदिवासियों का महाकुंभ है। 10 दिनों तक चलने वाला ये महाकुंभ आपको अलग अलग सांस्कृतिक छटाओं से रूबरू कराएगा। बेणेश्वर धाम से मैं मंजू मीना, कैमरामैन मयंक शर्मा के साथ दूरदर्शन समाचार के लिए। भागीरा समाचार या ब्रेक पछे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कलावृत और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कनीसू जयपुर शिक्षा संकुल में 5 दिवसीय परंपरागत लघु चित्रण शिविर रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। 18 फरवरी ताईं आयोजित होवाला शिविर रे चौथे दिन स्कूल ऑफ आर्ट रा प्राचार्य नरेंद्र यादव और शिविर संचालक संदीप सुमेंद्र बताया कि राजस्थान की परंपरागत कला और युवा चित्रकारा ने प्रोत्साहित करवा सारू यो शिविर राख्यो जा रह्यो है। इनमें 25 आर्टिस्ट भाग ले रहा है। और स्कूल ऑफ आर्ट के दोनों के संयोजित प्रयास है। तो इसमें लगभग 15 तो आर्टिस्ट, मिनिएचर आर्टिस्ट जो हैं, जयपुर के जाने माने प्रबुद्ध लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट हैं और लगभग 20 के करीब हमारे बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। हमारे इस वर्कशॉप को आयोजित करने का मेन उद्देश्य ये था कि अपने यहाँ जो नई पीढ़ी है या हमारे स्कूल ऑफ आर्ट के भी बच्चे, फाइन आर्ट कॉलेज एकमात्र है ये राजस्थान में, इसके बच्चे भी लघु चित्रण से थोड़े से दूर जाते जा रहे हैं। तो हमने ये सोच के आयोजित किया है कि आने वाली पीढ़ी ये जाने, ये सीखे कि भाई हमारे राजस्थान की एक समृद्ध परंपरा लघु चित्रण की हुई रही है और उसको ये सीखें, जाने, इसको आगे बढ़ाएं। इस पर्पज से हमने ये शिविर आयोजित किया है। ये कुल 5 दिन का शिविर है और इसके अंदर जो भी चित्रकार भाग ले रहे हैं वो सब अपनी अपनी विधा के अंदर काम करते हैं। जैसे दामोदर गुजर जी हैं वो बॉटनी में रियलिस्टिक काम करते हैं। कैलाश शर्मा जी हैं वो जैन शैली के अंदर परंपरागत चित्रण करते हैं। उसी तरह से बाकी और चित्रकार भी अपनी अपनी शैली के जो उन्होंने डेवलप करी है उसमें चित्रण कार्य करते हैं। जानिया मान्या गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी रो आज मुंबई में अंतिम संस्कार कर्यो गयो। बप्पी लाहिड़ी देश में डिस्को संगीत ने लोकप्रिय बनावा में खास भूमिका निभाई और वारा नाम कई हिट गाना में। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लहरी पंचतत्व में विलीन हो गए। सांता क्रूज के पवन हंस शमशान घाट पर आज बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार किया गया। उनका मंगलवार आधी रात के करीब निधन हो गया था। इससे पहले फिल्मी दुनिया से जुड़ी मशहूर हस्तियों ने बप्पी दा के अंतिम दर्शन किए। कोरोना रा लंबा अंतराल रे पाछे अब बच्चा ने भी आपरी प्रतिभा दिखावारो मौको मिल रह्यो है। एक निजी महाविद्यालय में 3 दिवसीय निनाद प्रतियोगिता रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है, जिनरे दूसरे दिन आज वैज्ञानिक मॉडल री प्रदर्शनी लगाएगी। महाविद्यालय रे निदेशक डॉक्टर राघव प्रकाश बताया कि प्रदर्शनी में बच्चा ने विज्ञान सारू जागरूक कर्यो जावेलो।
जयपुर के सारे कॉलेजेस के बच्चों के बीच में एक साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच है वो पैदा किया जाए, और इसलिए हमने कॉलेजेस को आमंत्रित किया। उसमें 35 कॉलेज भाग ले रहे हैं और वे बच्चे बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स बना के आए हैं। वर्किंग मॉडल्स भी हैं और दूसरा एकेडमिक मॉडल्स भी हैं। वो उससे मॉडल्स के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सौर ऊर्जा, जिसमें राजस्थान बहुत पूरे देश में लीडिंग है, सौर ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में मॉडल्स बनाए उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एनवायरनमेंट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बॉडी हमारी कैसे फंक्शन करती है और उसको कैसे और अच्छी तरह से फंक्शन करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से और दूसरे केमिकल चीज़ों में, केमिकल इंडस्ट्री में इसमें कैसे काम किया जा सकता है। तो विज्ञान को लेकर के एक अच्छा बोध, एक जागरूकता हमारे बच्चों में आए, वे आगे चल करके बहुत अच्छे वैज्ञानिक बने। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस बनाने के लिए हमने CaC2 प्लस कैल्शियम कार्बाइड और 2 मोल अणु के लिए हैं। उसके साथ में हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस के साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसके अब यूजेस देखिए, इसका यूजेस वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ इसका यूजेस कटिंग के लिए किया जाता है और फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ अभी जो न्यू फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है, जो एंटी ट्यूमर कैंसर के लिए भी इसका यूज किया जाने लगा है। प्रदेशरा ग्रामीण खेतरामां हर घर नल कनेक्शन दियो जावेलो, इंड्रेलेर काम करियो जा रह्यो है। जल जीवन मिशन रा मुख्य अभियंता दिनेश गोयल बताया कि 90 लाख घरा में कनेक्शन देवारो लक्ष्य है, जो 2024 में पूरो कर लियो जावेलो। वे बताया कि 96% घरा में जल कनेक्शन देवारी स्वीकृति जारी हो चुकी है और 35 लाख घरा ने कनेक्शन देवारो काम जारी है। देखिए, जल जीवन मिशन योजना ये राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की संयुक्त योजना है। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल कनेक्शन, नल संबंध दिया जाए। आज तक की प्रोग्रेस की बात करें तो 90 लाख घरों में से हमने 96% घरों में नल कनेक्शन देने की स्वीकृति भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों से प्राप्त कर ली है। तो स्वीकृतियां पूरी प्राप्त हो गई और 75% नलों में कनेक्शन देने के लिए हमने टेंडर भी लगा दिए हैं और 35 लाख घरों में कनेक्शन देने का काम अभी चालू है। लगभग जून तक सारे कार्यों के कार्यादेश जारी कर देंगे, जिससे कि मार्च 24 तक हम हर घर में कनेक्शन दे पाएं। प्रदेशरा हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों ने जल्दी ही दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध करायो जावेलो। एणसारू चिकित्सा विभाग कानीसू मेरा प्रमाण मेरा सम्मान योजना री पहल करी गई है। इन तहत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जावेला। ब्लड सेल रा कोऑर्डिनेटर मनीष चौधरी बताया कि सरकार री मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा इन वर्ग रा मरीजा ने केंद्र और राज्य सरकार कानीसू दी जा रही योजना रो लाभ मिल सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी वर्तमान में जो ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जो मरीज हैं हमारे, उनके लिए सिकल सेल, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, इन तीनों के मरीजों के जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं उनको बनवाए जाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से। उस अभियान का नाम है मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान। ये जो प्रमाण पत्र है, इस प्रमाण पत्र को मिलने के बाद इन बच्चों को, इन मरीजों को काफ़ी सारी सुविधाएं जो है वो मिलने वाली हैं, जैसे कि रोडवेज बस में फ्री किराया, हमारी बहुत सारी जो इलाज की सुविधाएं हैं वो उनको निःशुल्क अभी भी दी जा रही हैं और उन दवाइयों में हम और इजाफा करने वाले हैं। जो भी सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित, थैलेसीमिया से पीड़ित और हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चे अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आएंगे, उनको तुरंत प्रभाव से जो है उनका निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के जो भी केस आते हैं उनके पास एक डायरी होती है जिसमें उनका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड होता है। तो जैसे ही वो यहाँ उपस्थित होते हैं तो हम उनकी फाइल बना के और उस डायरी को चेक करते हैं और उसके आधार पर जो भी उनकी विकलांगता होती है उसी दिन, या अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है तो उसके तुरंत उपरांत हम उनकी विकलांगता
दर्शाकर और उसको सर्टिफिकेट को उसी दिन CMHO के लिए फॉरवर्ड कर देता है और पेशेंट दूसरे दिन CMHO द्वारा उसको ओके करने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकला सकता है। मैं थैलेसीमिया मेजर बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं 2018 में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया मैंने, और इसके बनने के बाद मुझे पेंशन और रोडवेज में फ्री कार्ड मिल गया। ये सुविधाएं मुझे केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है, वो मिल रही है। इसके अलावा मैं नौकरी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, उसमें भी मुझे बेनिफिट मिले, ये मैं चाहता हूँ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर में एक बड़ी कार्यवाही ने अंजाम दियो है। टीम वर्क ऑर्डर जारी करवारी एवज में ठेकेदार से उगाईगी 5,15,000 रुपयानी राशि साथ नगर परिषदरा वार्ड पार्षद और 2 ठेकेदारा ने गिरफ्तार करियो गयो है। एसीबीरा ASP बजरंग सिंह शेखावतरा नेतृत्व में यह ट्रेपरी कार्यवाही करेगी। प्रदेशरा ज्यादातर जिला में तापमान बढ़वा साथ ही सर्दी रो असम कम होवा लाग्यो है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला 5 दिन में प्रदेश में मौसम शुष्क रहेलो। वह बताया कि 22 फरवरी के पाछे एक नयो पश्चिमी विक्षोभ रो प्रभाव देखो जा सके है। तापमान औसत के आसपास है। आज दर्ज किए गए सबसे कम न्यूनतम तापमान पर यदि नजर डालें तो पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के करौली में 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही दिन का अधिकतम तापमान भी ज़्यादातर स्थानों पर नॉर्मल के आसपास है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ भागों में औसत से ज़्यादा टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज यदि देखें तो सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जो है वो बाड़मेर में 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले भारत और वेस्टइंडीज रे बीच खेलो जा रहा T20 मुकाबलो भारत री टीम 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। कल रात कोलकाता रा ईडन गार्डन में भारत री टीम वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से पराजित करी। T20 रो दूसरो अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ईडन गार्डन में खेलो जावेलो। वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 157 रन बनाए थे। निकोलस पूरन ने 43 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली। इसके अलावा काइल मायर्स ने 31 रन और कप्तान पोलार्ड ने 24 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 19 गेंदों पर 40 रन की तूफानी पारी खेली। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव 18 गेंदों पर 34 रन और वेंकटेश अय्यर 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू कर रहे लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार राज्य ने कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद में कमी ने देखता हुआ कोविड प्रबंधन में संशोधन करवाने कया। स्वास्थ्य सचिव इन संबंध में मुख्य सचिव और प्रशासक ने लिखा पत्र। अब प्रदेश की 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनियों प्रशासनिक नियंत्रण रेवेलो चिकित्सा महकमा कने। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के बीच हुई बैठक में हुआ निर्णय। प्रदेश में सूखा प्रभावित खेतरा रो जायजो लेवा आया केंद्र सरकार रो अंतर मंत्रालय दल आज जोधपुर, बाड़मेर, चूरू और जालोर जिला रा दौरा पड़ा। अलवर में एसीबी री बड़ी कार्यवाही। नगर परिषद रा पार्षद 2 ठेकेदारा ने 5.25 लाख रुपया री राशि रे साथे कर्या गिरफ्तार। वर्क ऑर्डर जारी करवारी एवज में ठेकेदारा सु उगाई रिश्वत। और प्रदेश रा ज्यादातर जिला में तापमान बढ़वा साथ ही सर्दी रो असर हुई कम। मौसम विभाग रे मुजब 22 फरवरी पछे देखो जा सके है एक नवो पश्चिमी विक्षोभ रो असर। एक साथ ही यो समाचार बुलेटिन 28 समाप्त होवे। नमस्कार।